हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11 फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक बोर्ड्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है वो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। सो फिज़िक्स में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इनके डायमेंशंस क्या है? लेंथ का होता है कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल आई और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कैपिटल एन। इनको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं और ये फॉर्म है हमारे पास Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L X M Y T Z I A K B N C J D। तो यहाँ पे अगर हमें Q की डायमेंशंस बतानी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? Q को ब्रैकेट में डाल के, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के, और ये सारा हमारे पास जो भी इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा उसको भी हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे और ये सारे लेटर्स उसके कैपिटल में आएंगे और ऊपर कुछ ना कुछ उसकी पावर्स होंगी। अब जो डायमेंशंस होती हैं वो हमें बताती हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो कौन सी बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जैसे एरिया है, एरिया का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है? लेंथ की ही क्वांटिटीज़ है ना, लेंथ टाइप ही क्वांटिटीज़ हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? एरिया के लिए सबसे पहले ए इसका सिंबल आ जाएगा और लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ के लिए भी एल और ब्रेड्थ के लिए भी एल, दोनों लेंथ की ही क्वांटिटीज़ है। ठीक है जी। इनका जो बेस यूनिट है वो क्या है? लेंथ है। तो इसको ये एल इंटू एल क्या बन जाएगा हमारे पास? एल स्क्वायर। उसी तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ के एल, ब्रेड्थ का एल और हाइट का एल। ठीक है, तीनों को हम कुछ ना कुछ मेजर ही करते हैं ना, ये सारी लेंथ की ही आगे क्वांटिटीज़ हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ क्यू। उसी तरह से स्पीड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी के साथ और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस भी क्या है? एक लेंथ की ही क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? एल। और टाइम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? टी। और ये डिवीजन में है तो टाइम ऊपर न्यूमरेटर में जाके उसका पावर क्या बन जाएगी? -1। उसी तरह से एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, बेसिकली ये जो LT-1 है, एक और यहाँ पे टी आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा? LT-2। जैसे हमारे पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का अभी हमने क्या निकाला? LT-1। ठीक है, अपॉन एक और टाइम है तो यहाँ पे एक और टाइम है, ये टी ऊपर जाके पावर में क्या बन जाएगा? LT-2, -1 और एक और आ गया -1, तो दोनों क्या बन जाएंगे? -2। उसी तरह से डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एम। और वॉल्यूम का अभी हमने ऊपर निकाला L3, तो डिवाइड में है तो L3 क्या बन जाएगा? L-3। तो डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या। अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि हम इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमें इसमें एक रूल याद रखना है और वो रूल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि कोई भी इक्वेशन है डायमेंशंस की, तो उसमें डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू हमेशा डायमेंशंस ऑफ RHS होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है ½ mv² इज़ इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट की यहाँ पे भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम mv² को देखते हैं। तो m मास है, मास का क्या होता है फॉर्मूला? कैपिटल M। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1। यहाँ पे मास के लिए क्या आ गया? m। ठीक है, g है, g का हमारे पास क्या होता है?
ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी हमने पीछे देखा है इसका फॉर्मूला LT-2 और h क्या है, हाइट, तो ये भी लेंथ का ही डायमेंशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह L। अब यहाँ पे स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे v के फॉर्मूले वेलोसिटी के फॉर्मूला के साथ स्क्वायर आ जाएगा बाहर। तो अब इसको हम खोल लेते हैं, तो ये क्या बन गया, m l का स्क्वायर और t-1 इंटू 2 कितना हो गया, t का -2। तो ये क्या बन गया हमारे पास, LHS क्या बन गई, m l स्क्वायर t-2। यहाँ पे बेसिकली हमने ब्रैकेट खोली है, ये स्क्वायर l के साथ लग गया और यहाँ पे -1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और इधर क्या बन गया, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ गया m l और l मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, l स्क्वायर और यहाँ पे t-2, तो ये t-2। अब यहाँ पे LHS के डायमेंशंस भी सेम है और RHS के डायमेंशंस भी सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसी को ही ये एक हमारे पास यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का, जिससे कि हम इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अब अगर यहाँ पे ये दोनों डायमेंशंस आपस में मैच नहीं करती हैं, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो गलत है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिनके हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। सो सबसे पहले आ जाता है फोर्स और वेट, इनका सेम हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। उसी तरह से मोमेंटम MLT-1, प्रेशर का होता है ML-1T-2, एनर्जी और वर्क का भी सेम होता है ML2T-2, और पावर का हमारे पास होता है ML2T-3। ये बेसिकली इनके फॉर्मूला से ही डिराइव किए गए हैं, जैसे अभी हमने पीछे जो डायमेंशनल फार्मूलाज डिराइव किए हैं, उसी तरह से आप इनके फार्मूलाज यूज़ करके ये बड़े आसानी से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक जो ये पावर का फॉर्मूला है ML2T-3, यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी के डायमेंशंस में सिर्फ हमारे पास T-1 ऐड हो जाएगा, तो उससे ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ML2T-3। जैसे यहाँ पे एनर्जी में सिर्फ यहाँ पे क्या होना है, टाइम डिवाइड होना है, तो T-2 था और यहाँ पे क्या बन जाएगा, T डिवाइड होके एक डायमेंशन T-3। जो डायमेंशंस होती हैं वो कभी भी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, और चाहे हमारे पास SI यूनिट हो चाहे CGS यूनिट हो, डायमेंशंस हमें। अब हमारे पास जो भी कोई इक्वेशन होती है उसमें जितनी भी डायमेंशंस है, सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम होती हैं। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल लेते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, K = ½ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी K हमें पता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का भी हमने पीछे डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस किया, तो K का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML2T-2। अब ये जो ½ mv² है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यही सेम आना चाहिए, ML2T-2, ताकि ये दोनों LHS और RHS सेम हो जाए। सो अब यहाँ पे जो 1/2 है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो हमने बेसिकली सिर्फ mv² को देखना है। सो m का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल M, और v² का हमने क्या निकाला है, LT-1, और साथ में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर। तो इसको खोल के क्या बन जाएगा, m का m एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे l का स्क्वायर बन गया और T-1 × 2 T-2 बन गया। सो दोनों तरफ हमारे पास फॉर्मूला सेम आ गया। ये भी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ML2T-2, और इसको सॉल्व करके भी कितना आ गया, ML2T-2। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो मतलब K = ½ mv², ये इक्वेशन करेक्ट है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे क्या है, एरिया = V × T। तो एरिया का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L²। V का क्या होता है, वेलोसिटी का LT-1, और T का हमारे पास क्या आ गया, T। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे L एज इट इज़ और T-1 × T, इसकी पावर यहाँ पे 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिर्फ क्या बचा फॉर्मूले में L, और लेकिन इधर क्या है, L²। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं आई, तो मतलब ये A = VT वाली इक्वेशन ये गलत है।
अब जो डायमेंशंस होती हैं उनका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, ये हमें फार्मूला डिराइव करने में भी हेल्प करती हैं। अगर किसी क्वांटिटी का हमें रिलेशन नहीं पता है तो हम उसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो जो क्वांटिटी है इसको हमने y अज्यूम कर लिया और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x1 a x2 b और x3 c के। सो ये हमने एक जनरल इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे जो a b c हैं इनको हम डायमेंशंस के साथ कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम की हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T=K√L/G। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो हम सबसे पहले RHS लेते हैं, ये K एक कांस्टेंट है तो इसका एज इट इज़ K आ जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल L, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, अंडर रूट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में हाफ। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, LT-2, और साथ में अंडर रूट लगा हुआ है ऊपर से, डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -हाफ, इक्वल टू किसके आ गया, टाइम पीरियड के, कैपिटल T। सो L हाफ और यहाँ पे क्या है LT-2, इसको ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये L की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, माइनस माइनस भी कट हो जाएंगे और 2 भी कट हो जाएंगे। सिंपली हमारे पास T बच जाएगा = T। अब यहाँ पे फिर से हाफ और माइनस हाफ ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। L हमारे पास पूरी क्वांटिटी गई, सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे T। तो T=T, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है। LHS और RHS एक दूसरे के सेम आ गए। यहाँ पे जो K बचा था, K क्या है हमारे पास, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2π। जैसे अभी हमने ऊपर काइनेटिक एनर्जी का किया था हाफ, इसको हम काउंट नहीं करते जब हम डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं, तो इसीलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ना ही इसकी हम डायमेंशन से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हम किसी भी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं अगर उसकी डायमेंशन जो है वो सेम हो, और जो डायमेंशंस होती हैं वो एक तो हमें फार्मूला डिराइव करने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ उनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं डायमेंशंस को यूज़ करके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।